गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं हेलो फिजिक्स और आज का वीडियो है मोमेंटम के ऊपर। अब मोमेंटम जो है इसकी मैंने इस पे बहुत रिसर्च की आज। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पे भी देखा है इन्होंने एक ही डेफिनेशन दी हुई थी। चाहे वो इंडियन बुक्स में, मैंने बहुत सारी किताबें देखी है, मैं नाम नहीं ले रहा। चाहे वो हो तो उसमें एक ही डेफिनेशन है, दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई इंट्यूटिव डेफिनेशन नहीं है। जैसे फोर्स की थी, इट इज अ पुश ऑफ पुल की, ये चीजें करता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने सीधा दे दिया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और कुछ नहीं दिया है। तो इसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ कि कहीं नहीं मिला मुझे, क्योंकि एक फील होती है ना, एक इंट्यूशन, एक समझ में आ जाए वो कॉन्सेप्ट, वो यहाँ नहीं उतना अच्छा हो पाएगा। पर डेफिनेशन हुई नहीं हुई तो क्या हुआ, हम एक एक भी करके दिखाते हैं। हम तो पहले इसका फॉर्मूला जो है दिखा देता इसको। पी और ऊपर ये होता है, वेक्टर होती है ये, वेक्टर वेक्टर होती है, ये होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। इसकी एक फील अगर दिलानी हो तो इसमें सिंपल है कि एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसका कुछ मास है m, इसका मास हो गया, और ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ मास और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसका मोमेंटम हो गया। ये एक तरीके से वो है कि भाई, एक तरीके से इससे चीज है कि ये समझ लो कि ये जो इसका, एक तरीके से इसका मास मोशन में है, या कुछ ऐसे समझ लो। इसका पूरा मास जो कर रहा है, तो उसमें एक तरीके से जो पावर आ गई, या वो आ गई, कितनी जोर से लगेगी किसी को अगर ये टकराया, तो एक तरीके से ये इसकी एक वो है, एक इनहेरेंट वो है इसके पास। तो ये समझ सकते हैं हम इससे, मोमेंटम से। तो यही। अब मोमेंटम वेक्टर है, ये तो हमने पढ़ लिया। एक और चीज डिस्कस करनी है, कंजर्व्ड होता है। अभी कंजर्व्ड क्या चीज है, यानी एक सिस्टम, या सिस्टम सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम हो जाएगा कि कोई भी एक, मतलब एक एरिया, या कुछ भी एक जगह मान लो। तो एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम है, एक वो है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, सिचुएशन समझ लो, एक सिचुएशन जहाँ पे प्ले आउट हो रही है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो। तो यहाँ दो बॉडीज हैं, इसका कुछ मोमेंटम है P1 अभी, ये है P2। ये कोलाइड करते हैं दोनों एक दूसरे से, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, P3 हो जाएगा, लेट से P3, यानी कि लिख देता हूँ, और इसका हो जाएगा P4। तो कंजर्व्ड यानी इसमें कुछ लॉस्ट या गेन नहीं होता मोमेंटम का, क्या कहते हैं मतलब, पूरे सिस्टम में, अगर पूरे सिस्टम को देखा जाए तो ना कोई लॉस होगा ना कोई गेन होगा मोमेंटम का। पूरे सिस्टम में ये कंजर्व्ड रहेगा, मतलब पूरे सिस्टम में ये सेम रहेगा टोटल मोमेंटम। तो P1 + P2 = P3 + P4, इस पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डिस्कस करेंगे, उसका एक वीडियो मैं डालूंगा। इसी चैप्टर में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वो यही इसी इसके प्रिंसिपल पे है कि मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो इसको सिंपली दिखाना हो तो सिग्मा पी बिफोर, या फिर बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सिग्मा पी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या, अगर मैं t = 1 सेकेंड लू, 0 सेकेंड लू, 5 सेकेंड लू, इसका मोमेंटम सेम रहेगा हर टाइम, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं बस सिंपली हम। अब इसमें रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोमेंटम पे जनरली उधर से ही आते हैं।
मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ हमें पूछेंगे कि अगर इनमें से एक वैल्यू कांस्टेंट है और बाकी दो वैल्यू चेंज कर दिए, तो हमने उसमें से एक चेंज की तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला केस लेते हैं हम। पहला केस लेते हैं कि हमारी जो मास इज कांस्टेंट। अब आपने क्लास 8 में वो पढ़ा होगा आई थिंक, डायरेक्ट और नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। तो उसमें एक कांस्टेंट होता है ना के। अब यहाँ मास कांस्टेंट है, तो मास अगर हमने उसको एक कांस्टेंट मान लिया के, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो। अगर हमने उसको के मान लिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इससे मतलब क्या है कि इसका मतलब है अगर V की वैल्यू बढ़ी तो P की भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर V की वैल्यू कम हुई, सही, अगर V की वैल्यू कम हुई तो P की भी कम होगी। बस ये है, इससे मतलब है कि जो P की वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है V पे। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं P जो है वो V का मल्टीपल है। V का मल्टीपल है वो। ठीक है। ठीक है, तो इस केस में देखा जाए, अगर इस केस में देखा जाए तो आपको दो वेलोसिटीज देंगी, मास सेम होगा ऑब्जेक्ट का, और कहेंगी किसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा। तो इसमें आंख बंद करके जिसका बड़ा वो है, जिसकी भी बड़ी वेलोसिटी है, ग्रेटर वेलोसिटी, अगर मतलब ऐसी ले रहा हूं मैं, तो उसका ज्यादा मोमेंटम होगा। अगर इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, सो p1 इज ग्रेटर देन p2। ठीक है, तो या देन, ठीक है। तो ये पहला केस है कि मास जिसमें कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, के हो जाएगा वो, है ना, के हो जाएगा वो। तो P इक्वल्स टू m टाइम्स के। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, है ना। m बढ़ा तो P बढ़ा, m घटा तो P घटा। तो मास जिसका भी बड़ा है, if mx is greater than my, then p of x is greater than py। ठीक है, तो ये सिंपल है, बस ये है। अब तीसरा केस करते हैं। चलो अभी ये देखते हैं इसमें। हाँ, इसमें हमें ये देखना है कि अगर हमें मास और वेलोसिटी दियो और मोमेंटम कांस्टेंट हो तो क्या केस होगा। तो केस नंबर 3, P इज कांस्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो इस केस में इसको हम एक वो मान सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम मान सकते हैं के। तो के इक्वल्स टू एम वी। जिन्होंने पढ़ा है तो उनको पता होगा, या फिर नहीं पता है तो देख लो कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। v होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं है, v है। सही कर देते हैं इसको, इसके ऊपर एरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर v बढ़ा तो m घटेगा। यहाँ उल्टा केस है, अगर v बढ़ा तो m घटेगा, और अगर v घटा तो m बढ़ेगा। तो इसमें हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो मास है वो इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन वेलोसिटी। वो कोई कांस्टेंट जो k होता है एक्चुअली, इट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट अपॉन द वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। अब इसमें आपको या तो मास देंगे, कहेंगे कि भाई मोमेंटम कांस्टेंट है, तो या तो मास दे देंगे या वेलोसिटी दे देंगे। अब कहेंगे किसके पास ज्यादा मास है, ज्यादा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का केस है तो मास, अगर मास भी है तो वेलोसिटी पूछेंगे किसकी ज्यादा होगी। तो जिसका भी कम मास होगा, जैसे इफ एम एक्स इज ग्रेटर देन एम वाई, देन वी एक्स इज लेस देन वी वाई। ठीक है, और उतने ही फैक्ट, मतलब उतने ही उससे होगा। ठीक है, अगर ये, अगर
2my इक्वल्स टू mx होता है, ठीक है, तो vy इक्वल्स टू 2bx होगा। देख लेना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना इनका मोमेंटम निकालने के लिए, तो मतलब वही आएगा 2my vy, और ये हो जाएगा 2 vmx vx, ठीक है। तो ये तो वही हो जाएंगे, ठीक है, तो ये नियरली सेम ही आएगा, है ना। मतलब हाँ, ये और ये इक्वल होंगे, गेट माई आइडिया। तो ये और ये इक्वल है, तो एम वाई वी वाई इक्वल टू एम एक्स वी एक्स, ठीक है। तो ये इनवर्स में आपको आइडिया लग गया होगा, ये हमने इसका दिखा दिया। अब ठीक है, अब हमने मास का केस डिस्कस कर लिया, एक बार उसका भी कर लेते हैं। वेलोसिटी का अगर वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई, वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई, देन एम एक्स इज लेस देन एम वाई, इस केस में, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। गुड बाय एंड सी यू।